नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनेगा, इसलिए आपसी बातचीत से हल निकाला जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने चेता दिया है कि यह मुद्दा बड़ा बनेगा। बात सरकार की करें तो सरकार की तरफ से किसानों को समझाने के लिए चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। खुद पीएम मोदी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन हो रहा है वो अब अदालत और चौपालों तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर केंद्र, हरियाणा सरकार, पंजाब, दिल्ली और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय कर दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता से कहा है कि वो किसानों के संगठनों को पार्टी बनाएं। यानी दूसरा पक्ष कौन सा है? याचिकाकर्ता से जो याचिकाकर्ता है वो कानून का विद्यार्थी है, जिसकी ओर से कहा गया कि सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है और इस वजह से आपात सेवाएं और मेडिकल सर्विस प्रभावित हो रही हैं। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं जो मामले में विवाद का निपटारा करेगी। ये बड़ी बातें हैं जो अदालत में विचाराधीन है, जिसमें बातचीत करेगी, आपको हम बता रहे हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन, भारत सरकार और अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे जो कमेटी बनेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बनाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसान संगठनों से कहेंगे कि वो इस कमेटी के पार्ट बने। यानी किसान संगठन जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाए उसका हिस्सा किसान बने, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा जल्द ही राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनने जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि यह मुद्दा बहुत बड़ा बनेगा। इसका असर केवल दिल्ली एनसीआर में नहीं, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, बल्कि इसके आसपास के इलाकों में नहीं, बल्कि पूरे देश में इसका असर देखने को मिलेगा। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह कहा कि क्या किसानों को दिल्ली आने से आपने रोका है? तब तुषार मेहता ने यह कहा कि पुलिस ने उन्हें रोका है। यानी पुलिस ने किसानों को रोका। और ऐसी बात किसान भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन हमें दिल्ली सरकार नहीं आने देना जा रही, पुलिस ने रास्ता रोक लिया है। मामला अब अदालत में विचाराधीन है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के निर्देश का किसान स्वागत करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि कमेटी बनाएंगे जिसमें किसान संगठन होंगे और सरकार होगी। कोर्ट के सामने अगर कमेटी का स्वागत नहीं करते तो अपना पक्ष क्या रखेंगे? सवाल यह भी कि क्या चौपालों के जरिए सरकार किसान आंदोलन की काट ढूंढने में कामयाब होगी? दूसरी तरफ किसान संगठन सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसानों को किसानों से लड़वाना चाहती है और इसीलिए चौपालों का आयोजन हो रहा है। वहां पर किसान संगठन खड़े करने की सरकार कोशिश कर रही है और इसलिए चौपालों का आयोजन हो रहा है। सवाल यह भी कि क्या अब यह मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है? और इस बात की जो संकेत की बात मैं करूं, इस तरफ संकेत सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। कुछ एक सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, विचाराधीन याचिकाकर्ता जिसने याचिका लगाई और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल वहां पर मौजूद रहे, तो क्या कुछ सवाल जवाब हुए वो एक बार मोटी मोटी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं। फिर इन तमाम बड़ी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की अर्जी पर यह सुनवाई हुई। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को, पंजाब, दिल्ली और यूपी की सरकारों को नोटिस दिया है। सरकार का पक्ष तुषार मेहता ने रखा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जनरल बातचीत से हल निकाला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए। किसान संगठनों को पार्टी बनाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन करेगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आंदोलन राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनेगा, यानी बहुत बड़ा इशू बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल पूछे। किसानों को दिल्ली आने से किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सॉलिसिटर जनरल से। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, नहीं, हमने नहीं, बल्कि पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोका है।
तो ये किसान आंदोलन की सुप्रीम कोर्ट में जो आज बड़ी बातें रही, ये हमने आपको बताई हैं। आज इन्हीं पर हम सवाल करेंगे, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या इस पूरे प्रकरण का समाधान निकलेगा। क्योंकि जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो उसमें यह माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आएगा वो चाहे सरकार के लिए हो, किसानों के लिए हो या किसी भी पक्ष के लिए, उसके लिए उसको मानना बेहद जरूरी होता है। लेकिन किसान इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कमेटी बनाने को लेकर किसान पहले इनकार कर चुके हैं सरकार से। सरकार ने कहा था कमेटी बनाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन किसानों ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाएंगे। देखते क्या होगा। मेरे साथ सोमवीर शौराण है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कानून के जानकार हैं, अधिवक्ता भी हैं। दोनों तरह की बातें उनसे पूछेंगे। सोमवीर जी, स्वागत है आपका। एक एक करके सभी मेहमानों को स्क्रीन पर लाएं। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा है, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा किसान मंच के। प्रहलाद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली है मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महिमा सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, भी फोन लाइन पर मेरे साथ है। महिमा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं पहले सोमवीर शौराण जी आपके पास आऊंगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सोमवीर जी, अब तो मामला कोर्ट में चला गया। जिस भी याचिकाकर्ता ने याचिका डाली उनकी तरफ से यही कहा गया कि रास्ते रुक गए हैं, आवागमन प्रभावित हो रहा है, कोरोना का संकट और ज्यादा बढ़ेगा, इस तरह की बातें कही गई हैं। अब ये मामला अदालत में है। अदालत की तरफ से कमेटी बनाने का कहा गया है कि कमेटी बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। उसमें किसान संगठनों के नेता भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे। ये तमाम बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि क्या अब ये मामला अदालत में ही सुलझेगा? किसानों के बीच में और सरकार के बीच में बातचीत का दौर जो चल रहा था वो शुरू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, किस और जाएगा? हालांकि अदालत ने तो कहा है कि बातचीत से रास्ता निकालें। सोमवीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे पूछ रहे हो? हाँ जी सोमवीर जी, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं शमशेर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट फाइल हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन दिया है। एक तो उनको नोटिस कर दिया है, स्टेट को, गवर्नमेंट को कर दिया है, जो ज्यादा इन्वॉल्व है हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा के ज्यादा किसान है, और पंजाब गवर्नमेंट को कर दिया और केंद्र सरकार को कर दिया है। और उनसे एक लिस्ट मांगी है कि जितने भी किसान संगठन हैं जो हड़ताल पर बैठे हैं, जो अपनी मांगों के लिए वहां बैठे हैं, उनके आप लिस्ट दीजिए। और इसमें तो सबसे जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कमेटी बना दी जाए। और देखिए शमशेर जी, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, इस समस्या का, यानी ये जो डिमांड है, ये जो आज एजिटेशन चल, इसका एकमात्र तरीका ये था कि सोल्व होने का, हल होने का, कि आप कमेटी बनाइए, टेबल पर बैठिए, और उससे ये समाधान होना था। शुरू से ये बातें चल रही। अब कमेटी, सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। हालांकि अभी प्रॉपर उन्होंने पूरा मैंडेट नहीं दिया है, लेकिन अपनी मंशा जाहिर की है कि भाई आप किसान यूनियन को बुलाइए, हम किसान यूनियन की पूरी बात सुनेंगे। तो मैं इसके लिए किसान यूनियन के जो किसान भाई डटे बैठे हैं, अपने आंदोलनरत हैं, जो भी वहाँ पे ठंड में बैठे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनका जो प्रोसेस है, जो एक उनकी सफलता है, वो एक कदम आगे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब ये है कि आपकी बातें सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है और आपके फेवरेबल बात कर रहा है। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी मैंडेट, ये आज का जो वर्षन है, ये नहीं दिया कि भाई आप उनसे वहां से हट जाओ, वहां बैठे रहने का। क्योंकि रिट जो थी वो ये थी, उसका एक प्रेयर क्लोज ये भी था औरों के साथ साथ, कभी इनको रिमूव वहां से हटे ये डायरेक्शन में, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रेयर क्लोज को टच ही नहीं किया। यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यू, वायलेंट व्यू ये है कि आप बैठे रहिए वहां पे, आप अपने आंदोलन को जारी रखिए, उसका कोई स्टे नहीं होगा। दूसरा, जो अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी के लिए कहा है, और पहले भी सरकार की और इनकी भी बातें हुई कमेटी, और ये हल होना कमेटी से था। अब शमशेर जी देखें, इसका थोड़ा सा टच देखें तो 6-7 मीटिंग हो चुकी। 6-7 मीटिंग में बात यही निकल के आती है कि आप कानून को रद्द करो, शुरू में संशोधन था, संशोधन होगा। इसके लिए भी हमारा किसान जो है वो मुबारकबाद का इंटाइटल्ड है, वो मुबारकबाद के काबिल है। क्योंकि आज 20 दिन से उन्होंने ठंड में बैठ के संघर्ष करके, अपना घर छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के, जो आज डटे बैठे हैं, जो इतने तकलीफें सहन करें, उन्होंने कम से कम, सरकार ने इस लाइन पे तो ला दिया कि भाई एमएसपी को हम लिख दे देंगे,
एसडीएम का जहाँ पे वर्तन था उसको हम सिविल कोर्ट में कर देंगे। जो एमएसपी से बाहर, जो एएमपीसी से जो बाहर की मंडियां थी उनको हम लाइसेंस इश्यू करेंगे। पहले देखा था पैन कार्ड से ही हो जाता था कि खरीद लो भी, तो वहां पे टैक्स नहीं था। तो ये देखिए बिल्कुल जायज मांग थी किसानों की कि ये मंडी को खत्म कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ये अगर बाहर मंडी में टैक्स नहीं लगता, बाहर जो बिक्री हो रही है तो, और उसमें टैक्स लगता तो लोग बाहर वाले में बेचते, तो इस वजह से मंडियां ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाती। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये बहुत बड़ा प्रोविजन है कि इन्होंने बाहर जो मंडियां हैं, यानी बाहर जो भी बिक्री होगी, मंडी का प्राइवेट मंडी के लिए तो बिक्री का कुछ भी होता है, चाहे घर में ही बिक्री है, उस पे भी टैक्स लगा दिया है। तो ये अब जो मंडियां चली ये बरकरार रहेंगी, इनका जो कहना था कि बरकरार रहेंगी, अब ये इस लाइन पर आए। एमएसपी के लिए भी पहले यही था, एमएसपी के लिखित नहीं देंगे, ऑलरेडी है जी वर्सन है, ये लिखित हो गया, फिर किसान को सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन तो इसी लेकिन तरह सोमवीर से जी, किसान वाला जो है सिविल कोर्ट का कर दिया। किसानों तो का ये कहना है कि सरकार एमएसपी को कम से लेकर कम हमें कोई घुटनों भरोसा के नहीं मिला लाने है। में किसान सफल रहा है। मैं सॉरी, इतिहास बता दूं आपको कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, हुए हैं। 1970 में हुआ, 1978 में हुआ, 88 में हुआ, 2007 में नंदीग्राम में हुआ, किसानों के बड़े बड़े एजिटेशन हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शेतकारी किसान था शरद यादव, उसके इसमें तो कहने का मतलब मेरा ये है कि महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कितने बड़े संघर्ष किया, कितना बड़े वो जो है आंदोलनों को खड़ा किया। लेकिन आज जो सरकार 5 पॉइंट पे 5 की 5 पे अगर झुक रही है, उनको मारने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि किसान जीत गया, हर सूरत में जीत गया, हर जो संघर्ष है उनका फल लेकर आया। दूसरा शमशेर जी मैं कहूँ कि ये कहना कि जी आप इस किसान को रद्द कर दो कानूनों को या इनको संशोधन कर दो, ये दोनों ही तरह से किसान के हक में है। अगर इनके संशोधन से हो जाता है तो जो संशोधन हम चाहते थे, जो किसान के हित में तो हो गया। अगर दोबारा इसको रद्द करके दोबारा लाते तो वो किसान के हक में आएगा। और तीसरा ये है कि ये जो 4-5 मांगे जो किसानों के प्रेशर में, दबाव में, आंदोलन के डर के मारे अब कि ज्यादा फैलेगा, ज्यादा पब्लिक परेशान होगी, सरकार ने जो माननी है मांगे, ये ही मांगे जो है, ये जो जितनी भी निकल के आई, ये जो चीजें अब हमें किसानों को दी जा रही है, ये शमशेर जी 2000 से ही शुरू हुई थी। ये कहना कि इनसे सलाह मशवरा नहीं। हाँ, अभी तुरंत हाल में किसानों को, किसान यूनियन को, किसान लीडर्स को, बुद्धिजीवी को इन्होंने फेवर में नहीं लिया, एकदम नहीं बुलाया इन्होंने, और जल्दबाजी में कोरोना के टाइम कर दिया, ये एक ऑब्जेक्शनेबल बात है। लेकिन कोई ये कहे कि इसमें डिस्कस नहीं हुआ, ये 4-5 चीजें जो अभी हुई है ये 2000 से शुरू हुई थी, जब पूरे वर्ल्ड लेवल पे किसानों को एक बहुत बड़ा लिबरल दिया गया। यानी आप हमारी देसी भाषा में ये कहे, साधारण भाषा में, कि यूरोपियन कंट्री, इवन चाइना ने भी कहा किसान जो चाहे करे, जहां मंडियां बेचे, जैसे करे, जितना स्टॉक करे। तो लिबरलाइजेशन जिस टाइम नेशनल लेवल पर हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर हुआ, तो इन्होंने हमारे इंडिया में भी इस बात पर डिस्कशन होना शुरू हुआ, और 7 कमेटी, टाइम नहीं मैं आपको एक एक करके बता दूं, 7 कमेटियां बनी, जिसमें उनका शीर्षक ये है, उनका संक्षिप्त ये है, उनका निचोड़ ये है कि जो एमएसपी है ये लागू रखनी चाहिए, एएमपीसी में बदलाव होना चाहिए, फ्री करो, स्टॉक के लिए करो, केसेस को, इनका जो किसानों का हल करो, कोई मुद्दा आता है तो किसानों को फेवर करो। ये 5-4 चीजें जितनी है ये सारी 2000 से एक्सरसाइज होते होते 2014 तक आई। अब ये 2019 में इन्होंने किया। तो ये एक बहुत बड़ी किसान की जीत है कि ये 5 चीजें। लेकिन सोमवीर जी, आऊंगा आपके पास, जो किसानों की बातें हैं मैं पूछूंगा आपसे। किसान मान लिया सर, प्राइवेट प्लेयर को लेकर किसानों को आशंका है कि वो मनचाहे दाम पर खरीदेंगे, किसान को बहुत नुकसान उससे होगा। दूसरा, एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात किसान कर रहे हैं, सरकार नहीं मान रही, ऐसा किसानों का भी कहना, और सरकार की तरफ से वो कानून को लेकर कुछ नहीं कहा गया। तीसरा, ये जमाखोरी को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, और ऐसे हालात में किसान, छोटे किसानों को बड़ी दिक्कत होगी। आपसे जानूंगा मैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ और भी मेहमान हैं। बीजेपी से मेरे साथ वंदना पोपली है, महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से, लेकिन प्रहलाद सिंह के पास पहले जाएंगे। प्रहलाद सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, अर्जी लगाई गई है कि जो हालात बॉर्डर पर बन रहे हैं उससे परेशानी हो रही है, उस पर बात न करके, लेकिन इस पर बात जरूर करेंगे। कमेटी को लेकर बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक कमेटी बनाई जाए, बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, उस कमेटी में सरकार के लोग भी होंगे, किसान संगठनों के लोग भी होंगे, और उसके बाद बातचीत से नतीजा निकलेगा। इस बात को लेकर किसान संगठन क्या कहते हैं?
देखिए सर, ऐसा है कि ये जो चुनौती दी गई है कोर्ट के अंदर, कोर्ट में कोई भी जा सकता है, कोर्ट के अंदर जाके कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, किसी को भी चुनौती दे सकता है। कोर्ट फिर उसके ऊपर सुनवाई करके न्याय करना, ये कोर्ट का, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, माननीय कोर्ट का। तो ये जो रास्ते रोकने की बात आई है, उसके अंदर जो अभी जो नोटिस हुए वो सरकारों को नोटिस हुए हैं। आपने देखा इसके अंदर कि रास्ते जो है किसानों ने नहीं रोके हैं, कहीं पर भी हमने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं कर रखा है। हम चले थे 26 तारीख की हमारी कॉल थी कि दिल्ली को जाना है हमने, और ये हमारी मांगे हैं। इन 3 कानूनों के खिलाफ पूरे देश भर से किसान टैक्सी ट्रालियां लेके दिल्ली आ रहे थे, लेकिन रास्ते किसने रोके? रास्ते सरकार ने रोके। जैसे ही हम हरियाणा की आपसे बात करेंगे, जा रहे थे पंजाब के साथ ही हरियाणा होके रास्ता पड़ता है दिल्ली जाने को, तो जगह जगह इन्होंने बॉर्डर के ऊपर पुलिस ने बैरिकेड लगाए, रास्तों के अंदर है वो कंक्रीट से दीवारें भी चिनवा दी, मिट्टी के ढेर लगा दिए, और कई जगह पे तो रास्ते खुदवाने का काम किया। तो ये जो काम किया है रास्ते रोकने का काम, वो सरकारों ने किया है, हरियाणा सरकार ने किया है, दूसरी सरकारों ने किया है। तो इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। और रास्ता इसको लेकर तो खुद सॉलिसिटर जनरल ने भी कह दिया है भारूखेड़ा जी कि पुलिस ने रास्ता रोका है। सीधी सी बात है कि आप लोग दिल्ली आना चाहते थे, आपको दिल्ली नहीं आने दिया गया, तो पुलिस ने रास्ता रोका है। तो सरकार भी मान रही है कि पुलिस ने रास्ता रोका है, तो इसका मतलब सरकार ने रोका है, ये मान सकते हैं। हाँ जी। तो रास्ता जब इन्होंने रोका है, अब जो कमेटी की बात आ रही है, हम बात इसके ऊपर क्या होती है, कमेटी बैठ के चर्चा करती है। चर्चा जब सरकार के साथ हमारी कई बार वार्ता हो चुकी है इन कानूनों के ऊपर, जैसे एजिटेशन शुरू हुआ तो वो सरकार ने बातचीत के लिए भी बुलाया, तो किसान जत्थेबंदियां बैठ के उनके एक एक मुद्दे के ऊपर चर्चा हो चुकी है। इस चर्चा के अंदर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है हमें, क्योंकि जो कानून है, आप भी चर्चा कर रहे थे कि अभी आज तक वस्तु अधिनियम कानून है, मंडी तोड़ने का कानून है, और जो कॉर्पोरेट घरानों को ये जमीनें जो है वो लीज पे देने की बात आ रही है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है, इसके ऊपर चर्चा यहाँ पर रोज करते हैं। तो इसी को लेके इन कानूनों का जो मूल है वो सिर्फ और सिर्फ जो इन कंपनियों को जो छूट देने का अधिकार जो है ज्यादा से ज्यादा इन कंपनियों को दिया गया है, इसी को लेके इनके ऊपर चर्चाएं हो, जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और हम ये चाहते हैं ये कानून निरस्त हो जाए। तो ये कमेटी का रोड का तो आज कोई सवाल है ही नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सीधी 2 हरफी बात है कि आप सरकार जो है अध्यादेश लेके आए और संसद बुला के उसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने रातों रात ये कानून बनाए, उसी तरीके से रातों रात इन कानूनों को रद्द कर दो। और फिर कोई देश के अंदर अगर आपने कुछ करना है, वास्तव में आप किसान हितैषी हो, तो किसानों के लाभकारी भाव को लेकर करो, एमएसपी को लेकर आप कानून बनाओ, जो किसान के हित के कानून है उसके ऊपर चर्चा करो, ऐसे कानून लेके आओ। लेकिन उसके ऊपर कहीं ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब ये सिर्फ इसको एक टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके आंदोलन चला है और सरकार बातचीत से इसको लंबा करना चाहती है, लंबा खींचना चाहती है, ताकि ये चाहते हैं सरकार की ये ज्यादा टाइम चलेगा, अभी आंदोलन जो है और ठंड का टाइम आ गया है, इनकी जो मानसिकता इस तरीके की है कि ये ज्यादा दिन लोग बैठेंगे नहीं। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि हम 6 महीने के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आए हैं। जब हमने तैयारियां की तो सबसे पहले हमारी यही थी कि हम कम से कम 6 महीने का अपना राशन पानी लेके चले, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और सरकार जो है इसको कितना भी आंदोलन खींच सकता है। 6 महीने की तैयारी हम करके आए हैं। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद में हमारे पास इतना जो है लोगों का सहयोग मिला है, पूरे देश भर से जो इस आंदोलन को सहयोग मिला। आज इस दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर इस आंदोलन की आज चर्चा हो रही है कि लाखों लोग जो सड़कों के ऊपर आके किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे एक मेले के रूप में अंदर ये आंदोलन बन गया है। तो यहाँ की सरकारों को, ये दूसरे कनाडा के प्रधानमंत्री तक ने ये कहा है, जब आप सारी दुनिया इस बात को मान रही है कि किसानों की बात जायज है और पूरे देश की जनता मान रही है कि किसान जो बात कह रहे हैं वो जायज है, तो ये सरकार इतनी हठधर्मिता क्यों कर रही है? लेकिन ठीक है प्रहलाद सिंह जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप लोगों ने कहा सरकार हठधर्मिता कर रही है, एक बात है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है। हालांकि केंद्र को और 4 राज्यों की बात मैं करूं तो नोटिस दिया गया है। आप लोगों के पास भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ निर्देश आए, और कमेटी बनाने की बात उन्होंने कही है कि इसमें किसान संगठनों के लोग भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई निर्देश आता, आदेश आता है तो अभी हमारे पास कुछ नहीं आया। हाँ, अगर आता है आप लोगों के पास ऐसा, जो अब खबर जो हमारे पास आ रही है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो फिर क्या जो कमेटी बनाने का आप लोगों को निर्देश मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश होगा आप लोगों को, उसको लेकर क्या आप लोग तैयार हैं कि बनानी चाहिए, हम बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करना जरूरी हो जाता है, या फिर और कोई पक्ष आप अपना रखेंगे? क्योंकि आप भी नहीं चाहते, आप लोग चाहते नहीं कि कमेटी बने, क्योंकि ऐसा सरकार भी कह चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अगर होता है तो क्या कमेटी बनाएंगे, और नहीं बनाते तो फिर क्या पक्ष रखेंगे अपना कोर्ट के सामने?
अभी हमारे पास किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। अभी जो कोर्ट ने जो नोटिस दिया है वो याचिकाकर्ता की उस याचिका के ऊपर सरकारों को नोटिस दिया है। हमें अभी किसी प्रकार का पार्टी बनेगी, पार्टी ये अगर मैं गलत हूँ सोमवीर जी मुझे बताना कि पार्टी बनाए, कोई पार्टी तो होगी, जब तक पार्टी नहीं बनेगी तब तक नोटिस किसके पास आएगा सोमवीर जी? तो अभी वो तो सरकार ने देखना है, कोर्ट ने देखना है वो किसको पार्टी बनाते हैं, क्या करते हैं। हमारे पास जैसे सरकार कोर्ट से या कोई नोटिस आएगा उसके बाद हमारी मीटिंग होगी, बैठक होगी और पूरे ऑल इंडिया लेवल के जो किसान जत्थेबंदी है वो सब मिलके फैसला लेंगे और सबका जो एक राय से फैसला होगा कि अगर सबका फैसला ये हुआ कि हमने कोर्ट की जो कमेटी बनानी है तो हम सारे उसको फॉलो करेंगे और ये फैसला होगा कि ना हम कमेटी नहीं बनाएंगे तो हम उस रूल को फॉलो करेंगे। सारे जत्थेबंदियों का फैसला मिलकर बैठ के कमेटी में होगा। ठीक है। सोमवीर जी की आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है सुनाता है तो कल के बाद जितनी भी लिस्ट जो सरकार केंद्र सरकार देगी उनको सम्मन किया जाएगा। और इसमें शमशेर जी मैं एक बात बताऊं, कमेटी की बात तीसरी मीटिंग में जहां तक मुझे ध्यान है तीसरी मीटिंग में हुई थी। सरकार ने कहा था कमेटी बना देते हैं, लेकिन वे सरकारें कमेटी बताइए, ये इतिहास आप भी जानते हो, ये सब जानते हैं कि वो गोल मोल होती है, उसके अंदर कोई जो फैसला होता है उसको सिर्फ डिले टैक्टिस होती है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप कमेटी बनाइए, कमेटी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट लिस्ट मांगेगा और लिस्ट मांगेगा कितने प्रतिनिधि किसान संगठन के होंगे, किसके कितने होंगे, कितने सरकार के होंगे, ये सारी चीजें कितने राज्यों से होंगे, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ये बहुत अच्छा एक वर्सन है। और कमेटी के लिए जैसे ये किसान यूनियन के जो हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं, मेरी ये सलाह है कि आप कमेटी के लिए वहां जाके जैसे आपके संबंध आए तो आप अपना पूरा वर्षन रख लीजिए, जितनी भी बातें आपके रखेंगे। और अभी कमेटी जो बनाने की बात है वो भी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्बल एक टिप्पणी की है कि भी कमेटी क्यों ना बना दी जाए, क्योंकि नेगोशिएशन फेल हो चुका है। तो ये कहना है इसका सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो सुप्रीम महिमा कोर्ट सिंह जिसके पास चलेंगे, सोमवीर जी आएंगे, चर्चा करेंगे। पानी का पानी अगर ये हमारे किसानों के हक में है, क्योंकि जो भी चीज वहां पे डिसाइड हो जाएगी, जो भी स्टेटमेंट केंद्र सरकार देगी, जो एफिडेविट फाइल करेगी जवाब में, वो चीज मानने के लिए कंप्लायंस है। फॉर एग्जाम्पल एमएसपी ले लीजिए आप। एमएसपी के बारे में या तो सरकार अगर नहीं करना चाहेगी या नहीं कर सकेगी, इसकी कोई मजबूरी होगी या उनकी पॉलिसी नहीं होगी। अगर एमएसपी के बारे में कुछ क्लियर नहीं लिखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके उसी वर्षन से देखेगा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। जैसे ये कोर्ट्स वाला है मुद्दा है, बाहर की जो मंडी है इसका मुद्दा है, ये शमशेर जी कोर्ट में एफिडेविट जाएगा, जो वर्षन सरकार का जाएगा वो सरकार का क्लियर होगा और सरकार उसको बाउंड है मानने के लिए। अब अगर मान लो कोई लिखित दे देते हैं, कोई वर्बल बात हो जाती, कोई लिखित भी हो जाती, उसको सरकार इतना उसको टर्काओलॉजी कर सकते हैं। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट में जो चीज मान ली जाएगी, जो चीज जो नीति निर्देशन अपने बताएंगे कि हमारी ये नीति है, उसको मानने में बिल्कुल वो साफ हो जाएगा कि इसमें सरकार क्या कर सकती है, क्या करना चाहती है और किसान क्या चाहते हैं। थोड़ा सा लीनियंट हो के सुप्रीम कोर्ट में अपना वर्षन रखे, जितना भी शुरू से आखिर तक हुआ। और दूसरा ये सरकार को ना मौका दे, ये मैं किसानों की तरफ से कह रहा हूँ, मैं कोई खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। कि जैसे खालिस्तान के नारे लगते हैं, ये माओवादी नारे लगते हैं जी, इनको रिहा करो, उनकी फोटोएं लगती है, इस तरह के एलिमेंट बिल्कुल बचते हैं। ये सरकार को विरोधी पक्ष है, उसको एक मुद्दा मिल जाता है कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ मुद्दा बनाने में मिल जाता है। ऐसी चीजें ठीक है, ऐसे तत्वों की बात मैं करूंगा। ऐसे तत्व तो हम कहीं भी जाएंगे मिल जाएंगे और वो लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की बात किसान संगठन लगातार कहते हैं। मैं महिमा सिंह के पास चलूंगा। महिमा सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जिसमें याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की, सरकार से भी सवाल पूछे गए, बड़ी बात ये हुई कमेटी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाएंगे, हालांकि फाइनल नहीं है पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अभी इस मामले की फिर सुनवाई होनी है। लेकिन जो मामला बातचीत से सुलझ सकता था, बातचीत से हल हो सकता था, आपस की बातचीत से सरकार की और किसानों की, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल होता है तो मामला लंबा खिंचेगा। और उससे इस बात का अंदेशा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि किसान संगठनों को रास्ता खोल देना चाहिए या सरकार को रास्ता खोलकर जगह दे देनी चाहिए, तो फिर ये मामला और ज्यादा बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है महिमा सिंह? देखिए शमशेर जी, इसमें एक बड़ी जो देखने वाली बात है वो ये है कि सरकार ने बड़ी चतुराई से सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोले हैं दो आज की सुनवाई में जी।
पहला झूठ ये कि पुलिस ने रोका है, हमने नहीं रोका है, जो बात जग जाहिर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या सामने है, दिखाई दे रहा है किसने रोका है। और दूसरी बात ये, चलिए आप प्रत्यक्ष को प्रमाण भी छोड़ दीजिए, ये बता दीजिए कि कार्यपालिका को, जो हमारी संसद है, जो हमारी सरकार है, वो कार्यपालिका को गवर्न करती है या फिर हम जो है वो पुलिस के तौर पे अपना एक्शन खुद ले सकते हैं? क्या पुलिस अपनी तरफ से कुछ भी उठा करके कार्य कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो इसलिए देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि एक तो ये झूठ बोला, और दूसरा एक बड़ा अहम झूठ जो बोला, वो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आपने ये जो किया है किस मंशा से किया है, ये आप क्या कदम उठा रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो तुषार मेहता जी ने, यानी कि सरकार के प्रतिनिधि जो हैं, सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के अंदर, उन्होंने बड़ी चतुराई से कोर्ट को ये बोला कि गवर्नमेंट की सांत्वना है, ये अश्योरेंस है हमारी तरफ से कि हम किसानों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें कड़े शब्दों में ये जवाब दिया कि ऐसा कहने का तात्पर्य ही क्या है, मतलब ही क्या है, जब आप इतनी बुरी तरह से उन पर प्रभाव डाल रहे हैं, जब आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो ये कहने का प्रभाव ही क्या है, ये कहने का तात्पर्य ही क्या है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, यानी कि जो हमारे न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनकी तरफ से इनको कड़ा जवाब मिला। कमेटी के गठन की जहां तक बात है, देखिए अब वहां पर प्रतिनिधि कौन बैठाए जाएंगे, कैसे बैठाए जाएंगे, आज तक पहले जो कमिटीज बैठाई गई हैं उनके फैसले कितने कितने सालों में आए हैं, या कभी कभी एक एक दशक में भी आए हैं। तब तक ये जो किसान यहाँ बैठे हैं, इनका भविष्य क्या होने वाला है, ये सारी बातें, ये तमाम बातें देखने वाली हैं शमशेर जी। कोर्ट को बीच में इसलिए आना पड़ा, आपने मुझसे सवाल किया कि क्या कोर्ट का बीच में आना ठीक है, सरकार यहाँ पर एक्शन ले सकती है। तो बिल्कुल सरकार एक्शन ले सकती है, सरकार को ही एक्शन लेना था। सरकार ने एक्शन लिया भी, लेकिन विपरीत दिशा में, जहां उनको एक्शन नहीं लेना था। सरकार ने मुंह बंद रखा अपने किसानों के नाम लेने के लिए, उन किसानों के जो इन सीमाओं पर यहाँ पर आंदोलन करते हुए शहीद हो गए। सरकार ने गुप्त रखा अपनी मंशाओं को तब तक, जब तक कि ये बिल पारित नहीं हो गए। 27 सितंबर को जब भारत के संविधान ने, भारत के इतिहास ने एक काला मोड़ ले लिया, तो कदम कदम पर विरोध होता रहा किसानों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, लेकिन इन लोगों ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। और आज कोर्ट के सामने खड़े होकर सफेद झूठ बोलते हैं। शर्म से सर झुका होना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, किसान के सामने उनकी बातें सुननी चाहिए, इन बिलों को निरस्त कर देना चाहिए। ये कमेटी, इसका कोई समाधान नहीं है। कमेटी समाधान नहीं है महिमा सिंह जी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने का अभी जो बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, अगर ऐसा होता है तो फिर ये माना जाए कि मामला लंबा खिंचेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बातों को सिरोधार्य हम सबको करना चाहिए। वंदना पोपली है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए काफ़ी समय। वंदना जी माफ़ी चाहूँगा, सबसे राय लेके लास्ट में आपके पास पहुँचना ज़रूरी इसलिए था कि सबकी बातें सुनने के बाद सरकार का पक्ष जानना ज़रूरी है। कमेटी का आप लोग लगातार बात करते हैं कि किसान संगठनों के साथ मिलकर सरकार एक कमेटी बनाए और उस कमेटी के बाद जो भी निर्णय हो उसको माना जाना चाहिए, लेकिन किसान मना कर देते हैं। और अभी भी किसानों का रुख की जहाँ तक बात है तो लगता नहीं कि वो किसी कमेटी के पक्षधर होंगे। और जैसा महिमा सिंह कह रही कि कमेटियाँ बनती हैं, कितने अरसे बाद उनके फैसले आते हैं और कोई ढुलमुल सा ही निष्कर्ष निकल कर सामने आता है, बात सिरे चढ़ती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा कुछ कदम उठता है तो ये माना जाए कि बेहतर रास्ता निकलेगा। लेकिन एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है कि ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बन सकता है। अब इतना बड़ा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनेगा, हालात खराब भी हो सकते हैं। सरकार बातचीत के लिए कितनी तत्पर है, दूसरी तरफ किसान जो जत्थेबंदियां हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि सरकार किसानों के साथ लड़ाने के लिए नए ऐसे किसान तैयार कर रही है, और ये अपने पक्ष में बयान दिलवाने की बात हो रही है, जिससे इन किसान संगठनों में नाराजगी है। तमाम बातें और भी बहुत से लोगों ने बात रखी, उनका भी जवाब आपसे चाहूंगा। पूरा वक्त आपके पास है वंदना जी। वंदना जी की मेरी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार मैं चाहूंगा दोबारा से वंदना जी को कनेक्ट किया जाए, थोड़ी दिक्कत आ रही है।
वंदना जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे होंगे, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए फिर से हम आप जुड़ेंगे, फिर से आपके पास आएंगे वंदना जी। प्रहलाद सिंह जी, एक तरफ मैं बात करूं सोमवीर जी की तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमेटी को लेकर अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो किसानों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब सरकार अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें लिखित में सब कुछ होगा, एफिडेविट भी दिया जाएगा, और अगर उसमें आप लोगों को कोई बात सही नहीं लगती है तो फिर आप उसका विरोध वहां पर जाकर कर सकते हैं। क्योंकि बातचीत के रास्ते की जहां तक मुझे कोई उम्मीद नजर आती है, अभी लगता नहीं कि कुछ ऐसी उम्मीद की किरण दिखेगी। बहुत लंबा वक्त बीत गया है, 6-7 दौर की वार्ता हो चुकी है, आगे वार्ता होगी तो सरकार तो फिर यही कह रही है कि हम तो इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान संगठन संशोधन करने के लिए राजी है नहीं। तो बातचीत रास्ता नहीं है। कमेटी का सुझाव, ये जो, हाँ बिल्कुल प्रहलाद सिंह जी, ये जो मामला है अभी, ये तो कोर्ट का मामला है ही नहीं। असल में ये मामला कोर्ट का नहीं है। कोर्ट का काम है कि संसद में कानून बनते हैं और उन कानूनों को फॉलो कराना। अगर उन कानूनों को कोई तोड़ता है, कोई करता है, तो उसके लिए कोर्ट जो होती है। यहाँ पे जो मामला है वो मामला है कि सरकार ने कानून बनाए हैं और हम उन कानूनों को निरस्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये काम कोर्ट का नहीं है, काम तो संसद का है। लेकिन जो दो हित होते हैं बारूखेड़ा जी, दो हित होते हैं परस्पर, एक किसान हित है, दूसरी तरफ सरकार अपना पक्ष रख रही है, किसानों का पक्ष है। अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा, कोई रास्ता इस बातचीत से नहीं निकलेगा, तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, और वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो फिर बाद में पता चलेगा। तो रास्ता अगर नहीं निकलता है तो फिर क्या किया जाए? ऐसे आप लोग लगातार बैठे रहेंगे अपनी मांगों को लेकर, वो अपनी आप जायज बात कर रहे हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी है। हाँ हाँ, हम सड़क के ऊपर ही लड़ाई लड़ेंगे, हम कोर्ट के रास्ते वाली लड़ाई हम नहीं लड़ना चाहते। कोर्ट का रास्ता बहुत लंबा रास्ता है। कोर्ट में तो जाके कोई भी कानून बनाए इनके खिलाफ हम भी याचिका दायर कर देते, सड़कों पे आने की हमें क्या जरूरत थी। तो ये चलता रहता 10 साल 20 साल 50 साल, क्या पता चलता कब फैसला आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये कानून बने हैं, देश की जनता संसद को के अंदर जो लोग बैठे हैं, हम उन लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये गलत कानून बनाए हैं, वो कानून हमें देश के अंदर नहीं चाहिए। आप कानून वो बनाइए तो देश की जनता चाहती है। तो ये मामला कोर्ट का नहीं है। कोर्ट में मामला तो एक रोड जाम जो हो रही है उसको लेके किया गया है कि सड़कों के ऊपर जो रोड जाम हो गए, ये याचिका दायर हुई है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनों को निरस्त कराने की। रोड जाम किए सरकार ने, तो कोर्ट सरकार को नोटिस करेगा कि सरकार रास्ते खोल ले, किसानों के रास्ते क्यों रोक रखे हैं। दिल्ली जाने का आपको भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है, सबको अधिकार है। सड़कें बनी हुई है तो हर बंदा जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये सरकारें दिल्ली जाने से रोक रही है। तो कोर्ट का काम तो सरकारों ने जो रास्ते जाम कर रखे हैं उसको लेके है। कमेटी की जो बात आ रही है, हमें पता है जब देश के अंदर बहुत पहले भी आत्महत्याओं का मुद्दा उठा तब भी कमेटियां बनी थी। पहले भी बहुत सी कमेटियां बनी हुई है, फिर के 10-10 साल तक 15-15 साल तक कमेटियां बन जाती, उनका फैसला नहीं आता। लेकिन हम उन कमेटियों में और कोर्ट वाले रास्ते के ऊपर हम नहीं चलना चाहते। हम सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस देश की संसद के अंदर जो लोग बैठे उन लोगों को हमने चुन के वहाँ पे भेजा है। हम उन लोगों से लड़ रहे हैं कि आप लोगों ने हमारा वोट लेके, किसानों अपने आप को किसान हितैषी कहते थे, अपने आप को देश की जो है वो रक्षा करने की आप बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी आपने बात की। आज आप उन सारी चीजों से मुकर के देश की जनता को साइड लाइन करके और चंद जो कॉर्पोरेट घराने हैं आप उनके इशारे के ऊपर जो ये कानून बना रहे हो, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हमारी लड़ाई सड़क के ऊपर ही रहेगी। ठीक है। वंदना जी, आवाज सुन रहे मेरी आप? मुझे सुनाई दे रही है, आपको आ रही है आवाज? वंदना जी, हाँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी भी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि कमेटी को लेकर किसानों का ये कहना है, हालांकि ये बात मैं सोमवीर जी से पहले कर चुका हूं, उनका कहना था कमेटियां बनती हैं, बहुत लंबा निष्कर्ष आने में वक्त लग जाता है और समाधान की जहां तक बात आती है ढुलमुल ही सब कुछ होता है। तो ऐसी आशंका किसानों को भी है। 2-3 बातें आज आपने देखा कि महिमा सिंह बात कर रहे हैं कि 2 झूठ बोले गए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमने रास्ता नहीं रोका, पुलिस ने रोका। तो उसको लेकर तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस किसकी है, पुलिस सरकार की है, वहां से आदेश आते हैं तो उसी तरीके से सारा काम होता है। एक बात ये भी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि रास्ता नहीं निकलता है, इसी तरीके से माहौल बना रहा और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर कर दी है कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनेगा। हालांकि माहौल धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है और एक तरफ किसानों का भी आरोप आप पर यह लग रहा है, जो विरोध कर रहे हैं कि किसानों को किसानों से लड़वाने की कोशिश सरकार कर रही है, पैरेलल में नए संगठनों को तैयार करने की कोशिश है, उनसे कहलवा रही है कि ये कृषि कानून हमारे हित में है। ऐसे आरोप लग रहे हैं।
देखिए शमशेर जी, 3-4 मुद्दे हैं, उसके विषय में मैं एक एक करके विचार रखना चाहूंगी। सबसे पहले यहाँ पर बात हुई कमेटी पर। कमेटी में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी लग रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं मानती हूँ कि जो ये डेडलॉक है उसको तोड़ना जरूरी है। हमारी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए गए, 6 बार बैठक हुई है, किसानों को बुलाया गया, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया, स्वयं कृषि मंत्री जी बैठे रहे, पीयूष गोयल जी बैठे रहे, उन्होंने बातचीत करी। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर है शमशेर जी कि जो मुद्दा क्या है वो देखने की आवश्यकता है। शुरुआत से लेकर कहते रहे कि एमएसपी को लेकर डर है, एमएसपी को एपीएमसी मंडियों को लेकर डर है, तो वो डर को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की। लेकिन ये जो हठधर्मिता है कि इन कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, जबकि जिन पॉइंट पर आप कह रहे हैं कि हमारे को यहाँ पर संशय है, तो वहाँ पर हम आश्वासन देने को तैयार है, जबकि इसमें गलत कुछ नहीं है। एमएसपी पे पहले भी कानून नहीं था, कहीं पर लिखित नहीं था, लेकिन हम लिखित में देने को तैयार है। एपीएमसी मंडियों को पहले भी कोई खतरा नहीं था, अब भी कोई खतरा नहीं है, हम वो भी मेंशन करने को तैयार है। लेकिन ये जो हठधर्मिता है उस पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की चालों में आके भ्रमित हुए हैं। अभी आप देख रहे होंगे जी, यहाँ पे हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं सोमवीर जी, उन्होंने कहा ये किसानों की जीत है। बिल्कुल किसानों की जीत है, जहाँ पे किसानों की जीत है वहाँ पे सरकार की जीत है। ये सरकार जो है इन्हीं किसानों ने बनाई है, इन्हीं मजदूरों ने बनाई है, इन्हीं कमेरे वर्ग ने, सभी वर्गों से मिलकर जो है ये सरकार बनी हुई है। तो सरकार अगर किसी के भले के लिए सोचेगी तो इन्हीं लोगों के भले के लिए सोचेगी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य पूरे समय ये रहा कि जो किसान है इनकी हम आमदनी को दुगना करें, उसके लिए हम कानून लेकर आए, वो कानून जिसकी मांग लगातार हो रही थी। मैं तोमर जी की बात को दोबारा वंदना जी, आपको ऐसा लगता है कि इन कानूनों से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है? हाँ, संशोधन के स्तर तक हम आ गए हैं कि अगर आपको वंदना जी, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा ठीक है, मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी, आपको ऐसा लगता है कि जो कानून सरकार लेकर आई है उनसे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, जबकि एमएसपी पर खरीद की गारंटी प्राइवेट प्लेयर तो दे ही नहीं सकते। जब प्राइवेट प्लेयर खरीद की एमएसपी पर गारंटी दे ही नहीं सकते, सरकार वो चीज़ कर ही नहीं सकती, सरकार वो चीज़ कर ही नहीं रही, तो फिर किसानों की आमदनी दोगुनी होने का लक्ष्य कैसे सरकार साध पाएगी? जनता इसी बात को लेकर है। देखिए, जो सर्वे करवाया गया है उसके हिसाब से ये पता चला है कि तकरीबन वो लोग जो कॉन्टेक्ट फार्मिंग कर रहे थे 20% के करीब उनकी जो है इनकम इंक्रीज हुई है अभी तक, और कॉन्टेक्ट फार्मिंग अभी भी होती रही है। हमने उसको थोड़ा लीगलाइज करने की कोशिश की है। जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो अपनी फार्मिंग को जो है कॉन्टेक्ट फार्मर को डायरेक्ट जो है अपना प्रोडक्ट को बेच सके, वो हमारे एक मुख्य उद्देश्य है। तो इनकम तभी बढ़ेगी कि जब वो उसको प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकेंगे। अगर उनको लगता है कि एमएसपी के कम रेट पे जा रहा है या एमएसपी पे भी नहीं जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स को, तो मंडी में बेचे। मंडी प्राइवेट प्लेयर की क्या गारंटी है वंदना जी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके उस फसल को खरीद लेगा अगले साल? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। पिछले कल परसों का एक एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था कि एक किसान जो है वो खरीद लेता है फसल, 5 रुपए 7 रुपए, कोई गोभी या भिंडी का कुछ मसला था, और उसके बाद हुआ क्या, वो जब किसान पेमेंट मांगने जाते हैं तो पेमेंट देने से इनकार कर देता है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं, और जितने प्राइवेट प्लेयर आएंगे उन पे भरोसा कैसे करेंगे किसान? हम जिन आड़तियों को अपनी फसल बेचते हैं, जिस गांव के आड़ती को, जिस बिचौलियों को फसल बेचते हैं, उन्हीं पर यकीन नहीं है जो लगातार पिछले 20-20 साल से खरीदारी करते आ रहे हैं। नए लोगों पर किसान कैसे भरोसा करेगा? ये भी एक चिंता का पक्ष है किसानों के लिए। शमशेर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे किसान जो है लगातार पिछले कुछ दिनों में, जब तक कि कानून नहीं आए तो उससे पहले मेरे पास भी आए थे। कुछ एक लोगों की जो आड़ती के पास जो है उनके पैसे लगातार 2 साल से फंसे हुए थे, उन्होंने मुझसे मदद भी मांगी थी कि हमारे पैसे निकलवाए जाएं, हमारी फसल ले ली गई है लेकिन हमारे को पैसे नहीं दी गए। लेकिन यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग प्रोविजन किए गए हैं क्योंकि सब कुछ लिखित में होगा, और अगर लिखित में है तो वो 30 दिन का एक टाइम पीरियड रखा गया है कि एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका निपटारा करके और उसके बाद उसको किसान को जो है पेमेंट दिलाएगा। हम जरूर जो कोर्ट है उसको 30 दिन के लिए बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन किसानों के अनुरोध पर हमें इस जो उनका सुझाव है उसको भी माना है कि जो कोर्ट है, कोर्ट में भी जा सकेंगे, क्योंकि कोर्ट में लंबा समय तक चलता है केस। और यही एक चिंता है, मामला कोर्ट में जाएगा, किसान की फसल की कीमत मान लेते हैं बनी 1 लाख रुपए, स्वस्थ चर्चा हो रही है सोमवीर जी, सभी लोग मेरे साथ बने हुए, लेकिन जो जायज चिंताएं हैं, जहां तक मुझे जितनी जानकारी है, अगर मामला कोर्ट में चला जाता है और उसके बाद एक किसान को बेचारे को 6 महीने बाद अपनी अगली फसल बोनी है,
अपने बच्चों की शादी करनी है, स्कूल में पढ़ाना है, कोर्ट केस लड़ेगा वो, या फिर उस पैसे के लिए किसी और से उधार लेकर आएगा, 2 रुपया सैकड़ा ब्याज पे उठाएगा, 1.5 रुपया सैकड़ा ब्याज पे उठाएगा। ये कोर्ट में मसला अगर चला जाता है इस प्रकार का, तो फिर एक किसान या फिर जो हजारों एकड़ जमीन कॉन्ट्रैक्ट ने ले लिए, कोई एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो 10-12 हजार एकड़ जमीन का करेगा। अब ऐसे में कई गांव जो हैं वो बेचारे पिस जाएंगे। हाँ, एक बार तो अच्छा दाम मिल जाएगा, लेकिन अगली बार मामला कोर्ट में चला गया तो फिर कोर्ट में तो मामले विचाराधीन होते रहते हैं। क्या करेंगे फिर ये किसान? देखिए शमशेर जी, पहली बात तो ये है कि ये ऑप्शनल है, ये डर निकाल दो दिमाग से। दूसरी बात जो है, अब हमारे यहाँ तो क्या होगा, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं है। अब इनका जो किसानों का जो डर है ये जायज है, लेकिन मैं दूसरे जो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है, वो पढ़ रहा था। जो कंपनी आएगी, एक तो वो इंडिविजुअल को नहीं है कि कोई एक आदमी आया, 2 आदमी आए, एक रजिस्टर्ड कंपनी होगी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड बाकायदा, और उसका इतना अर्नेस्ट मनी जमा होगा वहाँ पे, डिपॉजिट करे सरकार, उसकी बैंक गारंटी ले, और एक्ट में 30 डेज में अगर उसका फैसला, चाहे वो एसडीएम कोर्ट के पास रहे चाहे सिविल कोर्ट के पास, 30 डेज में अगर फाइनल ना करे तो एंटरिम जरूर दे दे उसको। एक अंतरिम मुआवजा होता है, जैसे हमारे एक्सीडेंट केसेज में सिटी हर जगह है ये। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्म को इसको करती है, और हमारे देश में चल भी रहा है, ये तो अलग विषय है कि कितना फायदा है, लेकिन अगर आप इसकी लीगल बात पूछते हो तो मेरा कहना ये है कि जो कंपनियां आएंगी वो जितने का एग्रीमेंट करेंगी जमीन का, उतना उसकी बैंक गारंटी सरकार ले, और विद इन 30 डेज में उसको वो फैसला करे, उस जो अर्नेस्ट मनी उसमें से निकाल के जमींदार को, किसान को दे। ये इसका एक सोल्यूशन हो। प्रहलाद सिंह जी, छोटा सा एक कमेंट लूंगा। सोमवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। सोमवीर जी, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। प्रहलाद सिंह जी, ये जो बात हुई है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, प्रहलाद सिंह जी, सड़क पर लड़े कोई वो नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होगा कि कल इनको सम्मान हो जाएंगे कमेटी को, जितने भी संगठन है इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भाई आप कमेटी चाहते हो नहीं चाहते, कमेटी में बैठना चाहते हो नहीं चाहते, कमेटी के बगैर कैसे सोल्यूशन होगा, या आप और कोई तरीका बताओ। सुप्रीम कोर्ट अगर कह देता है कि डायरेक्शन देता है कि कमेटी होगी, इतने लोग होंगे, या ये कहें कि जी हम इतने लोग बैठेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उसके साथ साथ डायरेक्शन देगा कि विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज आप रियायत दो, इनको रिपोर्ट पेश करो, और सुप्रीम कोर्ट उसको पूरे को सुपरविजन भी कर सकता है कि जो अब तक की स्टेटस रिपोर्ट है हमें 10 दिन बाद, 5 दिन बाद जो भी ऑर्डर करे वो बताए आके। तो ये भय निकाल दीजिए कि कमेटियां, बता रहा हूँ ना, जो आज तीसरी मीटिंग में जो कमेटी बना रही थी सरकार और किसान, अगर उस दिन ये मान गए होते और वो कमेटी बढ़ गई होती, तो वो आशंका बिल्कुल ठीक है। ये राजनीति है कि आप उसको किस तरह डीरेल करो, उसको थोड़ा लॉन्गर रन करो, अपने आप चले जाएंगे। वो कमेटी में तो हमें डाउट था और वो हो भी नहीं पाती थी। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कमेटी बढ़ाता है तो उसके अंदर संसदीय, या तो वो डायरेक्शन नहीं देंगे कमेटी की, अगर डायरेक्शन देते हैं तो उसमें सब कुछ क्लियर कट होगा, बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा कि ये लोग कमेटी में है, इतने दिन में ये फैसला करें, इस इश्यूज भी करेंगे, वो तो बाकायदा का एमएसपी पे इतने दिन ये होगा, आप ये जो इश्यू सरकार जो एफिडेविट दिया इस पर आप इतने दिन में फैसला कीजिए, और वो करके और बताइए, और वो स्टेटस रिपोर्ट वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी। सोमवीर जी, इसमें देखते हैं होगा क्या। उसमें संशय रखने की जरूरत नहीं है। एक सवाल मैं प्रहलाद सिंह जी आपसे पूछूंगा, ऑर्डर किया ये जो गारंटी की बात, हाँ प्रहलाद सिंह जी, जो गारंटी की बात सोमवीर जी कर रहे हैं कि ऐसा सरकार लिखित में गारंटी दे, अगर कंपनी कुछ ऐसा करती है और किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह कोई धोखा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। ऐसी चीजें आप लोगों ने रखी है सरकार के सामने, बातें रखी हैं, सरकार ने ऐसी बातें आपको कही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ भी। और हम चाहते हैं कि कंपनी क्यों आए, कंपनी की जरूरत क्या है, कंपनी को क्यों लेके आ रहे हैं, सरकार खुद क्यों नहीं करती है। सरकार जो है किसान की फसल खरीदे, और सरकार के पास इतने गोडाउन बने। चले मैं रोकूंगा आपको। एक दुखद खबर मैं आपको बता दूं, एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। धरने पर बैठे हुए किसान ने खुदकुशी की है। ये बहुत दर्दनाक खबर आ रही है। कुंडली बॉर्डर से खबर आ रही है कि धरने पर एक किसान बैठा हुआ था और उस किसान की तरफ से खुद को गोली मार ली गई है। ये बहुत दर्दनाक खबर सामने आ रही है। गोली लगने के बाद किसान घायल हो गया, बाद में उसकी मौत हो जाती है। लगातार 21 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। कुंडली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान ने खुद को गोली मार ली है।
घायल किसान वो बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में, जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन इस बीच एक दुखद खबर आ रही है। कुंडली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान ने खुद को गोली मार ली है। बहुत दर्दनाक खबर है ये एक बहुत दर्दनाक खबर आ रही है। चर्चा के बीच में ही ये मेरे पास खबर पहुंची और लगातार मैं बात कर रहा हूं। देखिए इस आंदोलन का रुख किधर जा रहा है, इस आंदोलन के दौरान कैसी परिस्थितियां बन रही हैं, और ये बेहद दुखद खबर है। महिमा सिंह जी। शमशेर जी, अभी कुछ दिन पहले एक बहस पर जब मैं भाजपा के प्रतिनिधि से पूछ रही थी कि वो कौन सा आपातकालीन था जिसकी वजह से आपको तत्कालीन कोई क्रिया करने की जरूरत थी, कोई स्टेप्स उठाने की, कदम उठाने की जरूरत थी, क्योंकि अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस किसी भी इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में लाए जाते हैं। जब तक ऐसी कोई स्थिति ना हो तब तक ऑर्डिनेंस का रास्ता नहीं इख्तियार किया जाता, क्योंकि जो नेचुरल लेजिस्लेशन का जो रास्ता है, जो डिफॉल्ट रास्ता है, वो है संसद का रास्ता। लेकिन तब वो जो प्रतिनिधि थे सरकार के, उस बहस पर वो बोले ये कांग्रेस वालों को दिखाई नहीं दे रहा है कि किसानों की आत्महत्याएं कितनी है। जब मैंने उनसे पूछा आत्महत्याओं का आंकड़ा है क्या आपके पास, पिछले कितने सालों का आंकड़ा है बताइए जरा, कोई आंकड़ा नहीं था। तो लीजिए, एक तो यहाँ आपके सामने प्रत्यक्ष हो गया। ये बेहद दुखद है। हम सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि हमने एक ऐसी सरकार को निर्वाचित करके सदन में देश के शीर्ष पर बिठा दिया है, जो न सिर्फ नजरअंदाज करती है किसानों को, जो न सिर्फ उनके ऊपर थोप रही है अपने फैसले को, लेकिन उसके बाद जब शहीद हो रहे हैं किसान, अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके बच्चे बूढ़े सब वहां आकर के बैठ गए हैं, उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही। जब ये निकल चले तो इन्होंने रास्तों पर रोड़े बिछा दिए, रास्तों को खोद डाला कि उस खाई में कूद के अब मर जाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है शमशेर जी कि अभी भी यदि ये इस अपना कदम पीछे हटा दें। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने जब हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया था और ये कहा था हर जगह जो कार्यशैली है उसमें हिंदी ही इस्तेमाल होगी, और जब दक्षिण भारत से उसका विरोध हुआ था तो एक मैच्योर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने आगे बढ़कर के क्षमा याचना की थी, क्षमा प्रार्थना की थी और उस फैसले को वापस लिया था। विश्व भर में बार बार ऐसा हुआ है कि पूरे संविधान भी दोबारा लिखे गए हैं जरूरत पड़ने पर, क्योंकि जिन वस्तु विशेष, जिन व्यक्ति विशेष के लिए वो किया जा रहा है, यदि उन्हें ही उसका ये कैसा फायदा पहुंचा रहे हैं आप किसानों को, जिससे कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये बरगलाए हुए लोग हैं क्या जो अपने माथे पर, अपने सीने पर गोली दाग रहे हैं खुद ही? आप ये बताइए मुझे कि आपके बॉस कल को आपकी कंपनी से निकालें और बोले आप निकल जाइए और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कीजिए, इसी में आपका भला है, और आप कहें नहीं, मुझे मेरा भला नहीं दिखाई दे रहा, और इस बात पर वो याचिका डाल दें और फिर कोर्ट में उसकी सुनवाई होती रहे। 3,500 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, उसमें एक और याचिका दायर हो गई। एक याचिका छत्तीसगढ़ के किसान यूनियन के जो प्रधान है उन्होंने भी दायर की थी अक्टूबर 12 को। ये सारे तथ्य हमारे सामने हैं शमशेर जी, लेकिन हम कितनी बेशर्मी से कुछ बातों को, कुछ लोगों को के स्वार्थ को पूरा करने के लिए यहाँ पर पूरे देश को कैसे बरगला रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं। कल कच्छ में प्रधानमंत्री ने कैसे झूठ बोला, ये जग जाहिर है। मुझे शर्म आ रही है कि इस बहस में हम सब शामिल हैं। यहाँ पर ही कम से कम भाजपा प्रतिनिधि, कम से कम सरकार की प्रतिनिधि जो बैठी हैं, वो कम से कम श्रद्धांजलि अर्पित करें उन सब किसानों को जो अपनी जान गंवा रहे हैं, क्योंकि उनके मुखिया प्रधानमंत्री जी तो कर नहीं रहे हैं। चले प्रहलाद सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा था, कुछ बातचीत हमारी चल रही थी, लेकिन इस बीच ये दुखद खबर आई कि किसान ने अपने सिर में गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़ाई आप किसी भी तरीके की लड़ रहे हैं, आप लड़ाई, आपको लगता है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम जिस मांग के लिए, जिस हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें इस तरह से कोई कदम उठा लेना, वो चाहे हम किसी भी जिम्मेदारी में हो, चाहे परिवार की जिम्मेदारी हो, समाज की जिम्मेदारी हो या संगठन की जिम्मेदारी हो, लेकिन इस तरह से हताशा में कदम उठाना ठीक नहीं है। प्रहलाद सिंह जी। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। ये बहुत ही दुख की घटना है। अभी आपने बताया चैनल के माध्यम से, अभी मुझे भी अभी पता चला है।
और 20 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है इस आंदोलन के अंदर। तो मैं सभी किसानों से आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि कोई भी किसान साथी जो है वो हताश होकर इस तरीके का कदम ना उठाए। आत्महत्या करना जो है वो समस्या का समाधान नहीं है। हम यहाँ लड़ने आए हैं सरकार से, और सरकार से हमारी जो डिमांड है वो एक आंदोलन के रूप में हम लड़ाई लड़के जो है वो सरकार से अपनी डिमांड पूरी कराएंगे। तो मैं तमाम किसान साथियों से, सबसे हमारे जो बहुत से बुजुर्ग है, नौजवान है जो यहाँ पे बैठे हैं ठंड के अंदर, उन सब से हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसा जो आत्महत्या वाला कदम है वो साथी ना उठाएं। आज जो बहुत ही ये दुखद घटना हुई है, बड़ा हताश हो रहे हैं कि लोग जो इतने बैठे हैं और सरकार जो हर धर्मिता करी हुई यहाँ पे है। तो इससे लोगों के अंदर ये चीजें आ रही है कि विचार आ रहा है कि हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं और सरकार मान नहीं रही है, ये क्यों है। तो इस तरीके से विचार आए होंगे। इस तरीके से ये जो घटना हुई है वाकई में इसका बहुत बिल्कुल दुख हो रहा दुखद खबर है। और मैं इस चर्चा को आगे और बढ़ाना चाहता था, लेकिन एक एक कमेंट दोनों मेहमानों को लेकर, मेरे साथ सोमवीर जी भी हैं, वंदना पोपली जी भी हैं। दुखद खबर आई है और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने का जो एक विषय हम कर रहे थे, स्वस्थ बातचीत हो रही थी, लेकिन इस बीच ऐसी खबरें जब आती हैं और किसी मांग को लेकर कोई संगठन, कोई पार्टी बैठी है, चाहे कोई किसान नेता बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति बैठा है, वहाँ से इस तरह की खबर आती है तो दिल को एक पीड़ा होती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींच पाऊंगा, एक एक कमेंट छोटा छोटा। वंदना जी पहले आपसे। शमशेर जी, बहुत ही दुखद खबर है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को कहना चाहती हूँ कि वो धैर्य रखें और बहुत जल्दी हम इस समस्या से भी निकलेंगे। जहाँ तक मैं याद करती हूँ कि मंडल कमीशन के समय भी बिल्कुल वंदना जी, मैं चाहूंगा कि अभी मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने का मन नहीं हो रहा है, चर्चा को आगे खींचने का, कोई डिबेट करने का मन मेरा नहीं हो रहा। मैं सिर्फ एक कमेंट सोमवीर जी से और लूंगा और उसके बाद मैं चर्चा को खत्म करूंगा। बहुत दुखद, दिल को झकझोरने वाली खबर है। एक किसान ने आत्महत्या की है और इस आंदोलन के दौरान वैसे भी कई किसान अपनी जान गंवा चुके, लेकिन ये कदम किसान ने उठाया है, गलत कदम उठाया है, लेकिन बहुत दुखद ये खबर है। सोमवीर जी, छोटा सा कमेंट आपके, उसके बाद चर्चा मुझे खत्म करनी है। हाँ शमशेर जी, एक तो सत न मनुष्य आत्मा को, अब वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है तो बाद की बात है, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ही। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जितने भी किसान भाई बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, इनसे अपील करते, हमें रिक्वेस्ट करते, प्रार्थना करते कि जल्दबाजी में या फ्रस्ट्रेशन में ये इस तरह की हरकत और ना करे कोई। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा है इन नेताओं ने। और हम अपील करते हैं कि अपना प्रदर्शन आपका अधिकार है, आपको वहाँ बैठे रहना है, एंटी सोशल एलिमेंट के दूर रहना है, अपने उसको सुचारू रूप से आपस में मिल बैठ के अपनी प्रॉपर मीटिंग करके आपस में समन्वय बना के सरकार पर प्रेशर बना हुआ है और बनाने की कोशिश करे। और सुप्रीम कोर्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से कोई वहाँ पे अपना वर्षन रखने के लिए एडवोकेट करे और वो वकील अपना रखे, कमेटी के बारे में वर्षन रखना हो या और कोई भी है तो वहाँ पे जाके अपना प्रॉपर वे में, प्रॉपर जो लीगल तरीका है उसमें अपना एफिडेविट फाइल करे, अपना। चलिए रुकूंगा सोमवीर जी, आपको भी, मुझे आप सबका धन्यवाद करना होगा। सारी चीज वहाँ दे। प्रहलाद सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सोमवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महिमा जी आपका भी, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों का जो आंदोलन है इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस चर्चा के दौरान एक दर्दनाक खबर सामने आई और वो ये कि किसान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। गंभीर अवस्था में जब किसान को अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। आप लोग अपने मांगों के लिए, अपने हक की आवाज़ के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं या जहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ आप विरोध कर रहे हैं, आपके बीच में, सरकार के बीच में अभी तक कोई बातचीत जो हुई है वो नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन इसके बाद खबरफास्ट आपसे एक अपील ज़रूर करता है कि आप धैर्य बनाए रखें। सब्र, कहते हैं कि सब्र का इम्तिहान जब लिया जाता है तो आखिरकार जीत सब्र की होती है। अब ऐसे में आप लोग ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और इस आंदोलन के लिए जो आप लोग कर रहे हैं उसको कमज़ोर करे। जो बातें आप जिस आंदोलन को ताकतवर बनाने की कर रहे हैं उससे इस तरह की बातें करना सही संदेश नहीं देता है। फिलहाल जो आज मुद्दा था उस मुद्दे पर हमने चर्चा की, कमेटी को लेकर बात हुई कि जिस कमेटी के गठन की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, अब उसमें देखना होगा कि कोई प्रस्ताव
कोई ऐसा नोटिस पहुंचता है किसानों के पास और उसके बाद किसानों का एक्शन क्या होता है, किसान अपनी तरफ से क्या पक्ष रखते हैं, ये आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण का हल ज़रूर निकलना चाहिए, नहीं तो फिर इस तरह की खबरें जो भी खबर आई है वो सच में बहुत तोड़ने वाली है, दर्द देने वाली है। नमस्कार।